सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम। मॉडर्न हिस्ट्री के 4 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 5वां पार्ट चलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने फ़ोन में देखूंगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो ऑप्शन ए है इसमें ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी है बहुजन समाज। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है आर्य समाज, ये इसका सही उत्तर है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और दयानंद सरस्वती से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इनका मूल नाम है, इनका मूल नाम मूलशंकर है। देखिए इसका मूल नाम भी मूलशंकर ही है। ठीक है, और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो स्वराज शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था दयानंद सरस्वती जी ने। स्वराज शब्द का ठीक है, देखिए स्वराज शब्द से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। वो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, के कलकत्ता अधिवेशन में ये जो शब्द था स्वराज, इसका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में ये स्वराज शब्द जो है, इसकी व्याख्या जो की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और आपने देखा होगा कि स्वराज हिंदू स्वराज करके एक किताब भी है। हिंदू स्वराज की किताब है, इसको किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो स्वराज से रिलेटेड यही क्वेश्चन थे। हाँ, एक और है, एक स्वराज पार्टी भी है। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1923 में जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। और कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो स्वराज शब्द हमने पूरा देख लिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसमें ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी शिवनाथ शास्त्री, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इनकी एक बुक भी है बहुत ही फेमस, क्या नाम है उसका? गुलामगिरी। ठीक है, और इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए थे, जो कि इस पुस्तक में बताया गया है। चलिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है मैडम HP ब्लावेत्स्की, और ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन ए HP ब्लावेत्स्की। ठीक है, इसके साथ एक और थी, वो थी CH ऑलकोट, बीच में स्टील भी है, CH स्टील ऑलकोट। ठीक है, 1875 में इन्होंने स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी को। कहाँ पर की थी? ये की थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, और देखिए इसमें इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल ठीक आंसर है। और इसमें बी है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ऑप्शन डी है इसमें स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं थोड़े से। ठीक है, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, और 12 जनवरी को ही हमारे देश में नेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी कि युवा दिवस। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1893 में शिकागो में एक वो हुई थी, यानी शिकागो अमेरिका में वो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से ये आज भी बहुत ही फेमस है अमेरिका में भी। ठीक है, और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप पढ़ सकते हैं एक बार क्वेश्चन को। इसमें ए है राजा राम मोहन राय, इसके सामने है ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। और ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, ऑप्शन सी है इसमें स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी मैंने ही बताया है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानडे, इसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए ये गलत है, ये मैंने ही बताया था HP ब्लावेत्स्की ने की थी न्यूयॉर्क में। तो महादेव गोविंद रानडे, ये जो चौथा क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, और महादेव गोविंद रानडे ने कौन सी चीज़ की स्थापना की थी? वो थे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है, और महादेव गोविंद रानडे जी तो जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, बिल्कुल ठीक है। मैं बता दूं ये जो HP ब्लावेत्स्की थी, इन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है एक अडियार करके नाम की जगह है। कहाँ पर है? मद्रास में, यानी फिलहाल का जो समय है वो चेन्नई में है। ठीक है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में ही है। तो पहला तो एकदम ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये तो मैंने बता दिया अभी। ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, यही बता चुका हूँ मैं। और ऑप्शन डी है
महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ मैं एक बार, जो मुख्य जो क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे अपनी प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई तो अपनी ब्रिटेन में आके की थी, लेकिन इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनी प्रैक्टिस की थी वकालत की, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटने के उपलक्ष्य में ही आज हमारे देश में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह इनका भारत में पहला सफल आंदोलन था और पहला जन आंदोलन था, ठीक है। 1917 हो गया। और इसके बाद 1920 से 22 एक असहयोग आंदोलन चला था। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस आंदोलन था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और एक घटना हुई थी, देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जगह का चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1920 को। इसमें क्या हुआ था, एक कुछ क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो इस वजह से और इसी वजह से ये चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन जो था इसको रोकना पड़ा था महात्मा गांधी को, जिससे कि कुछ नेता नाराज हो गए थे, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम पे। तो उसी के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी, यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मोतीलाल नेहरू थे। और थे चित्तरंजन दास, ठीक है। और एक 1930 में, अब महात्मा गांधी फिर से लौट के आते हैं, 1930 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही इन्होंने डांडी मार्च निकाला था, ठीक है। और नमक के कानून जो था सरकार, ब्रिटिश सरकार का, वो उसको तोड़ा था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन एक 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन था। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो देखिए ऑप्शन ए है ए ह्यूम ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। देखिए हुआ क्या था, 1884 में इन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और इसका जो पहला सम्मेलन था वो पुणे में आयोजित होना था, ठीक है। पुणे में आयोजित होना, लेकिन हो ना सका, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पुणे में एक बीमारी, एक एपिडेमिक जैसा फैल गया, हैजा, जिस वजह से वहाँ से स्थगित करना पड़ा। और 1885 में दिसंबर 1885 में इसका पहला सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? मुंबई में,
ठीक है, मुंबई में इसका सम्मेलन हुआ और वहाँ पर ही दादा भाई नेहरू जी की सिफारिश पर ही इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए है, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ सारे, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो वायसराय था वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन थे, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो इनके जो ऑप्शन है इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। लॉर्ड रिपन, आपको पता होगा लॉर्ड रिपन को पंचायत के जनक बोलते हैं। ठीक है, और लॉर्ड लिटन के बारे में क्या जानकारी है? 1798 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वो यही लेके आया था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और पहला वायसराय था भारत का। ठीक है, इसी के समय जो 1857 की क्रांति हुई थी वो इसी के समय से हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय पे। इस वजह से उसी टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय में कन्वर्ट कर दिए गए थे, क्योंकि सारी सत्ता जो है ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है इसमें गणेश आगरकर, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा अधिवेशन हुआ था ये 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अब जो कांग्रेस के अध्यक्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इसके जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे थे वो थे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा टाइम तक भी रहे थे। और एक क्वेश्चन बनता है जो पहला जो यूरोपीय था वो कौन था इसका अध्यक्ष? तो वो था जॉर्ज यूले। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कौन सा,
कि इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष? वो थे बरुद्दीन तैयब। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बाल गंगाधर तिलक। ये इसका सही आंसर है। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, जब वर्ना प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो उसके तहत सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, जैसे इनको भारत में अशांति का दूत कहते हैं, भारत में अशांति का दूत, और कहता कौन है? ये कोई भारतीय तो कहता नहीं है, वो अंग्रेजी है, इनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, सिरोल, यही बोलते हैं इसको। इन्होंने ही बोला था, भारत का अशांति का दूत किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, इसका जो ऑप्शन डी है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज। ठीक है, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने की थी। फॉरवर्ड, ठीक है, और क्या है इसमें? ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गांधी जी द्वारा एक बार ही अध्यक्षता की गई थी, वो आपको पता होगा 1924 में बेलगाम में ही इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसके ठीक 10 साल बाद 1934 में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस पद से, कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है JB कृपलानी और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है JB कृपलानी, इसका सही आंसर है। उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष यही हुआ करते थे। देखिए, इसमें ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इनको भारतीय एकीकरण का पिता भी कहते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। ठीक है, और 31 अक्टूबर को ही हम एकीकरण दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा सरदार पटेल की एक मूर्ति है गुजरात में, जो सबसे
दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है? गुजरात के नर्मदा ज़िले पे है, नर्मदा ज़िले में है, ठीक है। और कहाँ पर? वो 182 मीटर लगभग इतनी ऊंची इनकी स्टैचू है, और इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची अभी तक की स्टैचू बनाई गई है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और जो भी आपको कमी दिखती हो हमारे वीडियो में वो कमी बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।